अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो और तुमको लगता है कि आईआईटी और एमबीबीएस के अलावा कोई और प्रेस्टिजियस ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब अभी तक आपने आइजर के बारे में अच्छे से नहीं सुना। इमेजिन करो एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही रिसर्च का एक्सपोजर मिलता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो और साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स को ना केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो बल्कि उनको एक्सप्लोर भी करते हो। मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में, आइजर के बारे में। आइजर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आइजर क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है, आईआईटी क्या है, आइजर के डिफरेंट कैंपसेस के बारे में और वो क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं इसके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट आइजर के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं कि आइजर है क्या। इसके नाम से कंफ्यूज मत होना, आइजर सिर्फ एक कॉलेज नहीं है। इंडिया में आइजर के 7 कैंपसेस अवेलेबल हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च का करियर बनाना चाहते हो, तो आपको आइजर को कंसीडर क्यों करना चाहिए। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको बढ़िया क्लासरूम फैसिलिटीज के साथ अच्छी लैबोरेटरीज भी अवेलेबल होती है। यहाँ पर आप ना केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी को थ्योरेटिकली पढ़ते हो बट उनको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं और साथ में आप रिसर्च भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च का एक्सपोजर मिलता है। फर्स्ट ईयर से ही आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो और जिसके थ्रू आपको हायर स्टडीज करने का भी मौका मिलता है। अगर आप फॉरेन की टॉप रिसर्च कॉलेज से पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ से आपको वो ऑप्शंस भी खुल जाते हैं, यहाँ से आपको रिसर्च के ऑफर लेटर्स भी आते हैं रिसर्च कॉलेज के। और अगर आप करियर बनाना चाहते हो रिसर्च में तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सपोज करो आपको जॉब करनी है तो आप हमारे इंडिया के टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक इसरो, डीआरडीओ, भारत में जॉब कर सकते हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चों को प्रिफर करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं। साथ ही आप फॉरेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हो और हर कंपनी में आर&डी डिपार्टमेंट होता है जहां पर उनको रिसर्च ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर रिसर्च में करियर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें भी आपको मिलती हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं, आपको यहाँ पर बढ़िया रिसर्च एक्सपोजर मिलता है अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही। साथ ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होता है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस भी होती हैं साइंस की, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और बढ़िया लैब और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। आप इंटर्नशिप पर भी काम कर रहे होते हो और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे होते हो और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पाथवे डेवलप किया जाता है सो दैट आप पीएचडी कर सको और साइंटिफिक करियर्स को परस्यू कर सको। रिसर्च ओरिएंटेड एकेडमिक एनवायरनमेंट रहता है सो दैट आप अपने रिसर्च के सपने को पूरा कर सको। अब बात करते हैं, हमारे इंडिया में 7 आइजर्स हैं और 7 आइजर में कौन कौन से आइजर हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो बेसिकली सबसे पहला है हमारा आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर टीवीएम, आइजर तिरुपति एंड आइजर बरहमपुर। आप इन सारे आइजर को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारे ही आइजर अपने अपने लेवल पर अच्छे हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग आइजर्स फेमस हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप यहां से पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ने वाले हो। यहाँ पर आपको चारों ही सब्जेक्ट बेसिक लेवल से पढ़ाए जाते हैं सो दैट अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को आगे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप उसको एक बेटर डिसीजन बना पाओ। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास और भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं लाइक डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस, इकोनॉमिक साइंसेस, स्टैटिस्टिकल साइंसेस और बहुत सारे कुछ आइजर ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं। तो आप अगर बीएसएमएस कोर्स करना चाहते हो तो आप सारे ही कोर्सेज, सारे ही कॉलेज में इसको अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को ऑप्ट करना चाहते हो तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड आइजर्स हैं जो अलग अलग तरह के कोर्सेज को ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं कि आप अगर इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो आईआईटी एक टेस्ट होता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आइजर्स में जाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है और इसमें जाने के लिए आपके पास एक क्लास 12 का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होने चाहिए और क्लास 12 में एटलीस्ट आपके पास 60%
मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप SC ST या PW कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास 55% मिनिमम रिक्वायरमेंट अवेलेबल होती है। यहाँ पर आप प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स डिफर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या करना चाहते हो, तो अलग अलग कोर्सेज को भी आप देख सकते हो। और साथ ही अगर आप PCB के स्टूडेंट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप PCB के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप PCB के स्टूडेंट हैं तो आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी होती है क्योंकि आपको यहाँ पर चारों ही सब्जेक्ट्स की नॉलेज देखी जाती है। ओके, अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इस एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और हर सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 240। और ये एग्जाम 3 घंटे का होता है। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और हर एक गलत ऑप्शंस के लिए, गलत आंसर के लिए आपके -1 भी डिडक्ट होते हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के ही 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं IIT की बात करूं तो IIT इज नॉट इक्विवेलेंट टू नीट, है ना। नीट हमारा मेडिकल के लिए होता है, बट IIT जो होता है हमारा वो रिसर्च ओरिएंटेड साइंस एजुकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नीट और IIT के जो एग्जाम का पैटर्न है वो सिमिलर होता है। दोनों में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक मेजर डिफरेंस है कि IIT में मैथमेटिक्स भी आपको पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि आइजर के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले जब आप आइजर में जाते हो तो आपके पास एक BSMS का कोर्स अवेलेबल होता है और उसके बाद डायरेक्शन चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको रिसर्च या PhD करना है, रिसर्च में करियर बनाना है। अगर आप रिसर्च में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास साइंटिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इन तीनों को ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही अगर आप बायोटेक की फील्ड में आगे जाना चाहते हो या फिर लाइफ साइंसेज में आगे जाना चाहते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। R&D, जीनोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटेशनल साइंस में अपना इंटरेस्ट रखते हो तो ये चीज भी अवेलेबल है। कंप्यूटेशनल साइंसेज में भी कुछ कोर्सेज ऑफर होते हैं हमारे डिफरेंट आइजर के कॉलेजेस में। तो आप यहाँ पर डेटा साइंस पढ़ सकते हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग कर सकते हो, साथ ही AI रोल्स को भी सीख सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपको साइंस इंडस्ट्री में जाना है तो ऑब्वियसली आप R&D में जा सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारी कंपनीज में R&D डिपार्टमेंट होता है जिनको रिसर्च ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है। कंसल्टिंग में जा सकते हो और एनालिटिक्स में जा सकते हो। साथ ही अगर आप PhD करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो तो आप हायर स्टडीज में भी जा सकते हो। अगर आपका अकेडेमिया में जाने का मन है तो हायर स्टडीज के लिए आप इंडिया में भी PhD कर सकते हो। साथ ही आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भी ऑफर्स अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं क्या आपके लिए आइजर सही है या नहीं। अगर आप जेन्युइनली साइंस को एंजॉय करते हो या फिर आपको ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है ये पूछना पसंद है, आप एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंजॉय करते हो, साथ ही रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो, या फिर आपको नई डिस्कवरी करना पसंद है, या फिर आप हायर स्टडीज के लिए ओपन हो और मल्टीपल साइंस के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो IIT और आइजर आपके लिए है। बट अगर आपको रिसर्च करना पसंद नहीं है, आप कॉर्पोरेट प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। आइजर इज आर नॉट मीन फॉर द पीपल हु डोंट लाइक रिसर्च और गो फॉर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स। अगर आप आइजर को चूज कर रहे हो तो इस बेसिस पे चूज मत करो कि वो प्रेस्टिजियस है ना। आइजर का अपना एक रेपुटेशन है, अपना एक क्राइटेरिया है, उनका मोटो है कि वो बेसिकली रिसर्च को प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप IIT टेस्ट को देते हो तो आप आइजर में जाओगे। आइजर में जाने के बाद आप रिसर्च करोगे, इनोवेशन करोगे और उसके बाद हमारे सोसाइटी में इम्पैक्ट डालोगे। और अगर आप रिसर्च के करियर में आगे जाना चाहते हो तो साइस्ट्रा इज द प्लेटफॉर्म दैट इज अ रिसर्च कम्युनिटी। बहुत सारे लोगों की 5 लाख से भी ज्यादा हमारे पास एक्टिव मेंबर्स हैं जो साइस्ट्रा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो और भी जो बच्चे IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे साइस्ट्रा प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर दूसरा बच्चा जो भी आप आइजर में देखोगे, हर दूसरा बच्चा साइस्ट्रा से बिलोंग करता है। तो अगर आप IIT की तैयारी करना चाहते हो या नेस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे दिल्ली ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हो। और अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए अलग अलग आइजर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।